अभी तो विधायक जी मैं पिछले दिनों जेल में गया, बधाई हो नहीं, वहां कवि सम्मेलन था। और एक बहुत बारीक बात आप तक पहुंचा रहा हूं, बात आप तक पहुंचे तो आपकी तालियां उठनी चाहिए दोस्तों। जेलर महोदय ने कवि सम्मेलन करवाया था और यह सोच के करवाया था कि शायद कैदियों की सजा में थोड़ी बहुत कमी रह गई है। बोले इसलिए ने सबको कविताएं सुनवाई थी। अच्छा, नीचे वहां सारे कैदी बैठे हुए थे लाइन लगाए हुए। एक कवि आए वीर रस के थे, बड़ी जोर से चीखते हुए बोले, आदमी यूं हालातों में जकड़ा ना जाता, आदमी यूं हालातों में जकड़ा ना जाता। नीचे एक चोर कैदी बैठा था, बोला भैया कुत्ते की पूंछ ना दबती तो मैं पकड़ा नहीं। हमें तो ऐसी जगह जाकर के भी कविताएं पढ़नी पड़ती है। एक बार तालियां बजा दें दोस्तों, मैं शुरू होता हूं। वाकई में बहुत बढ़िया सुन रहा, बहुत अच्छा लग रहा है तो आपके। और ये इसने इतने बढ़िया शेर पढ़े। हम तो हास्य रस के कभी तो कभी शेरो शायरी करें तो भाई साहब गड़बड़ कर देते हैं। हमारे एक दोस्त ने लिखने की कोशिश की कि सब कुछ लुटा दिया तेरे प्यार में सितमगर। क्या पहली लाइन देखो, क्या शानदार बना है। सब कुछ लुटा दिया तेरे प्यार में सितमगर, एक भैंस बच गई थी वो आज बेच दी। हमारे एक और दोस्त ने लिखने की कोशिश की, अपनी प्रेमिका से कह रहा है, सीप जैसी खूबसूरत हैं तुम्हारी आंखें। देखो पहली लाइन क्या शानदार है, सीप जैसी खूबसूरत हैं तुम्हारी आंखें, जी करता है फोड़ के मोती निकालना। हमारे तो हास्य रस के कभी अगर शेरो शायरी भी करें तो, और ये शेरो शायरी भाई साहब कभी कभी तो हमें रेडीमेड मिल जाती है। आपने ट्रकों पे इतनी शायरी देखी होगी, इतनी शायरी देखी होगी लिखी हुई। हमारा ये दीपक गुप्ता तो ट्रक पढ़ पढ़ के कवि बन गया। अभी मैं आ रहा था, मेरे आगे आगे एक मैटाडोर जा रही थी, पीछे एक शेर लिखा हुआ था, बड़ा प्यारा शेर लगा मुझे। शायद ड्राइवर ने अपनी भावनाओं को व्यक्त कर रखा था। लिखा हुआ था, हम भी प्यार करते थे, चांदनी से दिल लगाने लगे, अपनी किस्मत ही खराब थी, मैटाडोर चलाने लगे। दिल्ली में एक ऑटो के पीछे शेर देख लिया, वो भी बड़ा प्यारा शेर था। लिखा हुआ था, दिल के अरमा आंसुओं में बह गए, वो मुस्कुरा कर चल दिए, हम गियर बदलते रह गए। ये हंसी की बात है, चारों तरफ बिखरी पड़ी है, लेकिन खोजने वाली निगाह चाहिए भाई साहब। हम लोग तो हास्य रस के कभी हास्य कहां कहां से मिलता। हम लोग सुबह सुबह उठते हैं, अखबार पढ़ते हैं, अखबार तक से हंसी मिल जाती है। कभी कभी अकेली खबर आपको हंसा देती है भाई साहब। मुझे ध्यान है पिछले दिनों एक अखबार में एक खबर छपी, एक महिला खिलाड़ी का अपहरण। नीचे ब्रैकेट में लिखा हुआ था, हमारे विशेष संवाददाता द्वारा। हमारे मेरे पत्रकार भाई बैठे हुए हैं यहाँ पे। इस तरह के अच्छा, क्या कभी कभी जल्दबाजी में हो, हम लोग सुबह सुबह उठते हैं, जल्दबाजी में होते हैं, पूरा अखबार पढ़ने का भी टाइम नहीं होता, खाली हेडलाइन पढ़ी और एक तरफ अखबार रख दिया। कभी कभी बता रहा हूं, दो हेडलाइनों को मिलाकर के पढ़ो तो एक नई बात निकल करके आती है। पिछले दिनों एक अखबार पढ़ रहा था, अखबार में खबर छपी हुई थी कि कई मंत्रियों को एयर इंडिया के खाने से शिकायत। मित्रों, इस खबर में कोई ऐसी खास बात नहीं थी, लेकिन बगल में एक बड़ी मजेदार खबर छपी हुई, उसे पढ़ा तो बहुत देर तक हंसा कि कई मंत्रियों को एयर इंडिया के खाने से शिकायत, भारत हालैंड से गोबर का आयात करेगा। इस तरह के प्रयोग मेरे कई वरिष्ठ कवियों ने किए। एक नया प्रयोग दोस्तों मैंने भी किया है इसमें। एक दिन मैं अखबार पढ़ता हुआ सड़क के किनारे खड़ा हुआ था, मैंने देखा दीवारों पर तरह तरह के नारे लिखे, रेलों में, बसों में, ट्रकों पे तरह तरह के वाक्य लिखे रहते हैं। मैंने एक अखबार की खबर पढ़ ली, दूसरी सड़क के किनारे लिखी हुई वो बात। अखबार पढ़ रहा था, अखबार में एक खबर छपी हुई थी, हम देश को 21वीं सदी में ले जा रहे हैं। अचानक मेरी निगाह ट्रक के पीछे गई, बहुत बढ़िया बात मिली। बात आप तक पहुंचे तो आपके हाथ उठने चाहिए दोस्तों। हम देश को 21वीं सदी में ले जा रहे हैं, गति सीमा 40। हम सन 2000 ईस्वी में 1 अरब हो गए, ठहरिए आगे खतरनाक मोड़ है। और अगले जोड़े पर फिर आपका आशीर्वाद चाहता हूं दोस्तों। 5 आतंकवादी अपने बम विस्फोट से खुद ही मरे, आत्मनिर्भरता ही सफलता की कुंजी है। वाह 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 वाह।
पाकिस्तान के प्रधानमंत्री भारत आएंगे, बीमारी के बचाव के लिए टीके लगवाएं। बहुत अच्छे। वो 3 दिन तक ठहरेंगे, निराश रोगी शुक्रवार को मिले। और दोस्तों, पिछले साल की बिल्कुल सच्ची घटना, आप सबकी तालियां उठनी चाहिए। प्रधानमंत्री चीन यात्रा पर रवाना, जेब कतरों से सावधान। और यहां बैठा युवा वर्ग अगले जोड़े पर विशेष आनंद लेगा। प्रधानमंत्री द्वारा नई शिक्षा नीति की घोषणा, 8वीं 9वीं 10वीं फेल BA करें। अच्छे। और 3 कुख्यात आतंकवादियों का दिल्ली में प्रवेश, नई दिल्ली नगर पालिका आपका हार्दिक स्वागत करती है। बहुत अच्छा। मित्रों, हास्य हमें कहां कहां से मिलता है। और बहुत बढ़िया, अभी तो हमारे विधायक जी यहाँ पर आए थे, उन्होंने भाषण दिए, इतने, मैं आपको बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ। पूरे समय आप बैठे हुए हैं। मैं तो चाहता हूँ कि अगली बार मंत्री नहीं, आप मुख्यमंत्री बने यहाँ पर। हमारा कुछ नहीं, मैं तो प्रधानमंत्री भी बना सकता हूँ। अगली बार टिकट ही नहीं देते, विराज इस चक्कर में आते दोगे। नहीं, ऐसा नहीं है। ये हमारी शुभकामनाएं हैं आपके प्रति। बड़े मन से आप लोग सुन रहे हैं। इतनी देर तक मैंने नहीं देखा कि इतनी ठंड में जो कहीं का भी विधायक बैठ सकता है तो कभी सम्मेलन में। मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ आपको। एक बार तालियां उनके लिए बजाएं, उनके बैठने के लिए। मैं आपको एक मजेदार भाषण सुनाना चाहता हूँ। कोई नेता भाषण देते देते इतना एक्सपर्ट हो जाता, भाई साहब, वो किसी भी विषय पे बोल जाएगा, जो भी कुछ भी विषय दे दो उसको। हुआ क्या कि मेरे मोहल्ले में एक वाटर टैंक बना, उसका उद्घाटन करने जो मेरे मोहल्ले के नेताजी पहुंचे, उन्होंने बड़ा मजेदार भाषण दिया। आपको भी आनंद आएगा उस भाषण में। वाटर टैंक का भाषण चल रहा है। बोले, भाइयों, ये जो आप वाटर टैंक देख रहे हैं, इसमें वाटर भरा जाएगा। टैंक तो हमारी फौज में भी होते हैं, पर उसमें वाटर नहीं भरा जाता। वाटर यानी पानी। जैसे नई बात बता रहे हैं, पानी 2 प्रकार का होता है, एक साफ पानी, एक गंदा पानी। गंदे पानी में कमल खिलता है। कमल का एक फूल होता है। फूल तो गुलाब का भी होता है। गुलाब के फूल से गुलकंद बनता है। गुलकंद पेट साफ करता है। वाह, वाटर टैंक से पेट साफ करने पेट तो खरबूजा भी साफ करता है। वाह, खरबूजे को देखकर रंग बदलता है। रंग सबसे बढ़िया जर्मनी के होते हैं। जर्मनी वो जहां हिटलर हुआ था। हिटलर वो जिसने वार की थी। वार 8 प्रकार के होते हैं, सोमवार, मंगलवार, बुधवार। बहुत अच्छे भाई, वाह वाह वाह। वार 8 प्रकार के होते हैं, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार और वर्ल्डवार। वर्ल्ड यानी दुनिया। दुनिया गोल होती है। गोल तो रसगुल्ला भी होता है। रसगुल्ला खाने से प्यास लगती है। प्यास को पानी बुझाता है। पानी को अंग्रेजी में वाटर कहते हैं। और उसी के लिए वाटर टैंक बनाया गया। अच्छे, वाह वाह वाह। पता नहीं कहां से शुरू करके कहां खत्म करें। एक कविता सुना देता हूं। मैं जानता हूं बहुत समय नहीं है, इतना सर्दी इतनी बढ़ चुकी है। अगली बार से आओ तो एक एक कवि को एक एक रिजाई लेके बैठाओ यहाँ पर। अगली बार सिगड़ी रखवा देंगे। हाँ, सिगड़ी क्या, सिगड़ी में ही डाल दो। भाई ये भी बहुत बढ़िया बात है कि संस्कृति विभाग की ओर से ये पहली मर्तबा यहाँ पर हो रहा है और पहली दफे संस्कृति विभाग के सहयोग से कार्यक्रम में आप लोग बैठे हैं। आप निश्चित रूप से बधाई के पात्र हैं। एक बार अपने सम्मान में जोरदार तालियां बजा दो यार। जी, वैसे मैं बताऊं, अब इस समय ताली इसलिए नहीं बजा रहे कि हाथ निकालने की भी हिम्मत नहीं हो रही है लोगों को। लेकिन बहुत मन से एक हास्य रस की, शुद्ध हास्य रस की कविता आपको सुना देता हूँ। बड़े मन से सुन रहे। किसी भी कवि को अभी तक आपने हूट नहीं किया, या तो पहली बार हो रहा है तो आपको पता ही नहीं कि कवियों को हूट भी किया जाता। मैं चाहता हूं कि अगली बार के लिए आप बिल्कुल ट्रेंड हो जाए। कर लेते हैं। हाँ, कर लेते हैं। करना तो अब एक ही बचा हुआ है। मैं एक घटना सुना, मतलब
देखो कभी को कभी भी हूट नहीं करना चाहिए भाई साहब। कभी बहुत संवेदनशील होता है, उसे कोई ठीक से नहीं सुने तो उसे बुरा लग सकता है, और सुने भी नहीं ऊपर से हूट भी करते। मैं ऐसा इसलिए बता रहा हूँ, एक जगह मेरे साथ ऐसा हो चुका है। कोई हूट भी कर दे भाई साहब, उसके दिल पे असर पड़ सकता है, उसके दिमाग पे असर पड़ सकता है। सही बता रहा हूँ। एक बार मुझे पब्लिक ने इतनी बुरी तरह से हूट किया, इतनी बुरी तरह से हूट किया कि सीधा असर मेरे दिमाग पे पड़ा, मेरी याददाश्त चली गई, मुझे भूलने की बीमारी लग गई। अभी मैं कुछ कह रहा था क्या यहाँ पे? बहुत अच्छे। भाभी जी से कहीं कर ले। हाँ, जब भूलने की बीमारी लगी तब मैंने एक कविता लिखी, वो कविता आपको सुनाने चाहता हूँ। बिल्कुल नए तरीके से लिखी हुई कविता। एक बार तालियां बजाकर मंद दोस्त, बहुत अच्छे। मैं जानता हूँ आप भी बहुत थक चुके हैं, लेकिन बड़े मन से आपको सुनाने की कोशिश करूंगा। जितने मन से आप सुनेंगे उससे दुगने मन से मैं आपको सुनाने की कोशिश कर सकता हूँ। ये कवि सम्मेलन में श्रोताओं ने इस कदर हूट कर डाला कि हादसे से मेरी यादों का निकल गया दिवाला। तब से बिना निमंत्रण के ही हर प्रोग्राम में पहुंच जाता हूं। हालत इतनी खराब है, जहां भी लोगों की भीड़ जुटी दिखती है कवि सम्मेलन समझकर घुस जाता हूं। बहुत अच्छे। आज भी मैं यही सोच के आ गया यहाँ। हालत इतनी खराब है, जहां भी लोगों की भीड़ जुटी दिखती है कवि सम्मेलन समझकर घुस जाता हूं। कभी तो अपने स्कूल जाकर बच्चों को कविताएं सुनाने लगता हूं, कभी मंच से ही श्रोताओं को हिस्ट्री पढ़ाने लगता हूं। एक बार तो गजब बड़ा कर दिया, जो श्रोता लेट आए थे मैंने उन्हें कुर्सी पर ही खड़ा कर दिया। अपने बिगड़े हालात का ज्यादा बयान क्या करना है, मुझे ये भी ध्यान नहीं रह पाता कितनी देर पढ़ना है। एक जगह तो मैं